एक नाम अभी बोलूंगा ETIOS। इसको आपने करना है गूगल, और गूगल करके ये बच्चा निकलेगा वहां पर। ये कोई कैनल की प्रमोशन या ब्रीडर की प्रमोशन नहीं है। आज आपको एक थोड़ी सी मैं बातें समझाना चाहता हूँ जो पिछले 1.5 साल से मैंने घूम घूम के सीखी है। इसको थोड़ा सा आप समझ लेना। इस डॉग को आप सर्च कर लीजिए ETIOS। ये किसी कैनल का डॉग नहीं है या किसी ब्रीडर का डॉग नहीं है, ये हमारी कंट्री का डॉग है। इकलौता डॉग ऐसा है कि वो जो इंडिया में तो जीता ही जीता, बाकी वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े शोज होते हैं ADR के, IFR, जहां तक कंट्री का कोई और डॉग और कोई और ब्रीडर नहीं पहुंचा सका, वहां पर ये डॉग पहुंचा। ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ ETIOS के लिए। ये आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रॉटवाइलर में इच्छुक हो, अगर आप कहीं से भी रॉटवाइलर रखा है, तो आपको ये डॉग को समझना पड़ेगा कि ये डॉग है क्या। और ये वीडियो आप पूरा समझिए कि ये डॉग ने क्या किया। इंडिया में एक ही डॉग ETIOS ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा टाइटल है। टाइटल इन द सेंस सबसे ज्यादा डॉग शो जीते हैं। 1.5 साल का बच्चा रिंग में उतरा था, 7 साल तक, 5.5 साल तक नॉन स्टॉप विनिंग किया। अकेला इंडिया में नहीं, इंडिया का इकलौता डॉग जिसने बाहर जाके अपने हिंदुस्तान का झंडा लहराया, वो है ये ETIOS, इकलौता डॉग। ब्रीडर तो कहते हैं हमने इंपोर्ट करवा लिया, हमने सर्बिया से इंपोर्ट करवा लिया। क्या गधे घोड़े सर्बिया नहीं रखता? क्या गधे घोड़े जर्मनी नहीं रखता? हम क्यों वो बातें नहीं समझते? अगर ये वर्ल्ड क्लास डॉग बाहर जाके जीत सकता है, तो क्या ये इंडिया में कुछ मुकाम हासिल नहीं कर सकता? इसकी हिस्ट्री अगर आपने सर्च करनी है, मेरी बातें छोड़ो, गूगल में जाके इसका नाम टाइप करो। और जो ब्रीडर मुझे देख रहे हैं, वो भी आज इस वीडियो को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम किसकी नौकरी कर रहे हैं। 2 तरह के डॉग होते हैं, ब्रीड इन इंडिया जिसको हम BI कहते हैं, और एक होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट के लिए हम मरे जा रहे हैं, अपने रुपीस को कन्वर्ट करके डॉलर यूरो में भेजते हैं बाहर, और वो वहां से अपनी मर्जी का डॉग भेजते हैं। किसके लिए? कि हमारी एक डॉग की टाइप अच्छी हो जाए। अगर इंडिया में ऐसे डॉग हैं तो ब्रीडरों को पता भी है कि ये डॉग में क्या कैपेबिलिटी थी, क्या इसने किया, लेकिन आम जनता तक वो बातें पहुंचती नहीं है, क्योंकि आम जनता में एक ठूस ठूस के भर दिया गया है कि इंपोर्ट का बच्चा ले लेंगे तो वो शो जीत जाएगा। क्या ये सही में होता है? क्या इसकी कोई ब्रीडर गारंटी ले सकता है कि इंपोर्ट करवा के ही हम डॉग शो में जीतेंगे? ये पहली बात, ब्रीड इन इंडिया डॉग है, अपने इंडिया का ही डॉग है, और इसने बाहर जाके धोबी पछाड़ किया। सर्बिया, रशिया, जो जितने भी टाइटल्स होते हैं वहां पर ये जीता। आज इस डॉग की मैं बातें क्यों कर रहा हूं? थोड़ा सा इस ब्रीडिंग इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है। हम फॉरेन डॉग कह देते हैं कि फॉरेनर डॉग हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आज आके एंड ऑफ द डे अपने हार्ड मनी रुपीस में कन्वर्ट करके यूरो डॉलर में भेज रहे हैं बाहर, और इंपोर्ट मंगवा रहे हैं। किसके लिए? टाइप अच्छी करने के लिए, ब्रीड स्टैंडर्ड अच्छा करने के लिए, ब्लड लाइन इंप्रूव करने के लिए। अगर इंडिया में ऐसे डॉग हैं तो हम यहां पर मीटिंग लेकर वो डॉग प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्या? समझने की जरूरत है। इसकी मीटिंग ज्यादा से ज्यादा 50,000 होगी, 1 लाख होगी। हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं कि वहां से बड़े हेड का डॉग लाएंगे, बाइट जिसकी अच्छी होगी वो लाएंगे, टॉप लाइन जिसकी अच्छी होगी वो लाएंगे। पर इंडिया में बहुत ब्रीडर ऐसे हैं जिनके पास अच्छे डॉग हैं, और ये तो वन ऑफ द बेस्ट डॉग मैं एक आपको दिखा रहा हूं। हो सकेगा तो वन ऑफ द बेस्ट डॉग मैं आगे भी दिखाता रहूंगा, जिनके पास बेस्ट डॉग है लेकिन उनकी कदर नहीं है। क्यों? आज आके ईगो प्रॉब्लम ऑफ ब्रीडर्स, और उसका नुकसान किसको मिलता है? आम जनता को। आम जनता उसकी करती है। ये डॉग किसके पास है? उस ब्रीडर से मेरी नहीं बनती। वो डॉग किसके पास है? उस ब्रीडर से नहीं मेरी बनती। भैया आप कर क्या रहे हो? आप ब्रीडर से कंपटीशन कर रहे हो। आप किसी के पास डॉग अच्छा है, उसके पैर पकड़ के उससे मीटिंग ले लीजिए। एक तो पैसा भी कम हो जाएगा, BI डॉग होगा। मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। जहां पर इंपोर्ट लग जाता है, हम वहां पर 2 लाख भी खर्चते हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट का बच्चा है। तो ऐसे डॉग अगर हमने लेना ही है, परफेक्ट रॉटवाइलर है, तो ऐसे काफी डॉग यहाँ पर हो भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं। आप उनसे मीटिंग क्यों नहीं लेते? ये स्पेशली ब्रीडर से, क्योंकि कस्टमर मांगना ही नहीं चाहता। कस्टमर सीधे पूछता है, हाँ जी भैया डायरेक्ट ब्रीडर इंपोर्ट का डॉग है, क्या पता वो गधा खरीद के वहां यहां से लाया हो, क्या पता वो सर्बिया वाला वहां पर बैठ के अपना सबसे बेकार डॉग इंडिया में बेचता हो। कहने को तो इंपोर्ट है, और होता भी ही ऐसा है। कई ब्रीडर ऐसे हैं जो बाहर रेट पूछते हैं, जो उनका अच्छा डॉग होता है वो 30,000 यूरो का होता है,
या 10,000 यूरो का होता है, वो वहां से मांगते हैं 2,000 यूरो का कि भैया सस्ता डॉग दे दे, और उसमें कोई ना कोई कमी पेशी होगी और आम जनता को वो पता नहीं होती, सिर्फ पेपर इंपोर्ट किया। ऐसा क्यों हो रहा है इस इंडस्ट्री में? बातें जितनी मर्जी कर लो, आप मुझे बेवकूफ भी कहोगे, आधे ब्रीडर बोलेंगे कि आज कुबर वाला पागल हो गया, लेकिन सच्चाई क्या है? सर्बिया है कितना, पहले ये समझ लेते हैं। सर्बिया जलंधर से भी कम होगा, एक छोटा सा टाउन ही है, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बेवकूफ बनाया हुआ है। बेवकूफ वो नहीं बना रहे, उनको बिजनेस करना आता है। बेवकूफ हम जैसे लोग हैं यहाँ पर बैठ के इंडिया में उनके गुणगान गाते हैं कि सर्बिया में यार ये डॉग है, सर्बिया में उसका टेल सेट ऐसा है, मैं नया डॉग मंगाऊंगा ये हो जाएगा। एंड ऑफ द डे कस्टमर बेवकूफ बन रहे हैं, गधे ला रहा है। यहाँ तो अच्छा डॉग लाओ, ब्रीडर यहाँ तो अच्छा डॉग लाए, बहुत अच्छे पैसे खर्चे, वहां पर अपनी टाइप का डॉग लाए। यहाँ पर व्हाट्सएप में तो डॉग आ रहे हैं, ब्रीडर सर्च नहीं कर रहा सर्बिया से, हाँ भाई इंपोर्ट आ रहा है, आके इधर बच्चे पैदा करेंगे, जनता तो है ये खरीदने के लिए। ब्रीडर को ये समझना पड़ेगा कि हम क्यों क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई इंपोर्ट अच्छा भी आता है, उस ब्रीडर से उसकी नहीं बनती तो बाकी ब्रीडर उससे मेटिंग लेने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका खुद का इंपोर्ट आ रहा होता है। हर साल नए इंपोर्ट आते हैं और गायब हो जाते हैं। कारण गधे खरीद के ला रहे हैं वहां से ब्रीडर। घोड़े खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए और एक रिसर्च भी चाहिए। कुछ ब्रीडर हैं जो वहां पर रिसर्च करके डॉग ला रहे हैं, कुछ ब्रीडर हैं जो ऐसे डॉग ढूंढ रहे हैं इंडिया में कि इनसे मेटिंग ले लें, हमारा एक हार्ड मनी बच जाए। लेकिन बहुत सारे ब्रीडर यही काम कर रहे हैं, गधे खरीद रहे हैं, हम उनके गुलाम बन रहे हैं। सर्बिया के देश आजाद हुए 1947 से हुआ है, लेकिन हम अभी भी गुलाम है सर्बिया, रशिया, जबकि ये डॉग ने तो यार बाहर जाके हराया। लो इसकी मेटिंग, इसका बच्चा तो आपको 50,000 1 लाख में मिल जाएगा। क्यों इंपोर्ट? क्या इंपोर्ट? हर चीज में इंपोर्ट घुसा दिया, वर्ड कर दिया, इंपोर्ट डॉग है, इसका बच्चा महंगा बिकेगा। टाइप उसकी किसी को नहीं पता कि उसकी टाइप क्या है। बाहर से वो डिफेक्ट पीस जो होते हैं वो इंडिया में भेज देते हैं। वो कहते हैं बेकार आदमी है यार इंडिया वाले, इनको कुछ समझ नहीं है। क्या ये रियलिटी है? क्योंकि ब्रीडर यहां से रिसर्च करने नहीं जाता, यहां से जाए वहां पर 2 4 10 स्कैनर घूमे तो अच्छा डॉग लेकर आए, व्हाट्सएप ग्रुप में डॉग मंगवा रहे हैं। अब देखिए मेरी इस बातों से ना बहुत ब्रीडर मुझे गलत बोलेंगे, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं हम कर क्या रहे हैं। मैं किसी कैनल का नाम नहीं लूंगा, मैं ABC लिख देता हूं, किसी भी फॉरेन के कैनल का नाम ABC लिख देता हूं। वहां से हमने इंपोर्ट मंगवाया, 15 लाख रुपए देकर इंडिया में मंगवाया, 15 लाख जो भी नाम ABC उसके पीछे लग जाएगा उस कैनल का नाम, और पूरी उम्र वो ABC की हम मार्केटिंग करेंगे, डॉग शो करवाएंगे, जिताएंगे, उसका हम प्रमोशन करेंगे। एंड ऑफ द डे वो कभी भी डॉग जीतेगा, वो कैनल हम प्रमोट कर रहे हैं सर्बिया बैठा हुआ आदमी का, नौकरी कर रहे हैं हम उसकी। कुछ ब्रीडर ये समझते हैं बात, इसलिए वो प्रेफर नहीं करते, लेकिन कस्टमर को जागरूक होने की जरूरत है। ये है मेक इन इंडिया डॉग। अगर गवर्नमेंट कहती है मेक इन इंडिया को बढ़ावा दो, तो ऐसे डॉग को बढ़ावा भी दो। कस्टमर साफ मैं कहता हूं, अगर कोई ब्रीडर आपको इंपोर्ट के नाम पर टाइप अच्छी नहीं दे रहा, रिसर्च कीजिए, 15-20 दिन वीडियो देखिए, रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए कि उस कैनल की क्या हिस्ट्री और ये डॉग कैसा है, फिर आप डॉग परचेज कीजिए। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं एक और देना चाहता हूं। ये पपी है, जो भी मैंने डॉग दिखाया इटियोस, उसका बेटा है। ये कलकत्ता जा रहा है प्रीतुपाल लड़के के पास। मैं लड़का ही बोलूंगा, मैंने देखा भी नहीं है, सिकंदर साहब की बात हुई है, जो भी है। अब ये पपी इंपोर्ट है या BI है, ये कैसे पता लगेगा? इसके माथे पर तो लिखा नहीं होगा, या ये आपको बोल के बताएगा नहीं, बताएगा तो इसका ब्रीडर ही बताएगा। समझने वाली बात है। क्या ये डॉग इंपोर्ट का मुकाबला करता है या नहीं करता? करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि उस डॉग ने इंपोर्ट जाके हरवा दिए, बाहर जाके सब कुछ किया उस डॉग ने, अपनी एक हिस्ट्री बना दी। इंडिया के अगर आप सर्च करोगे, बहुत कम डॉग हैं जिनका नाम हुआ है। मैं 2-3 नाम भी लेना चाहता हूं, इवान, इनेरो, इटियोस, और भी 2-3 नाम होंगे, मैं नहीं ले सकता, मुझे याद भी नहीं होंगे नाम, क्योंकि इस वीडियो बनाने के लिए मुझे भी रिसर्च करना पड़ा। मुझे भी पता नहीं था, मैं 3 बार इस इटियोस को दिखा चुका हूं पहले भी, लेकिन मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता थी, मुझे पता ही नहीं था इसने किया क्या है। लेकिन अब जब पता लगता है कि इसने किया क्या है, तो एक देश के नाते, देश का नागरिक होने के नाते अपने आप पर गर्व करता हूं कि इसने हमारा झंडा वहां पर लहराया था। मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है ब्रीडर से, ये जो
मेरी इस ब्रीडर से नहीं बनती, इस ब्रीडर से न बनती, ये बंद कर दीजिए। हम क्यों अपना इंडिया का पैसा सर्बिया भेजें? यहां पर कुछ तैयार कीजिए ना। हर साल नया इंपोर्ट आता है, अगले साल भूल जाते हैं हम उसको। यार अपना डॉग क्यों नहीं तैयार करते? हमारे यहां पर इतने अच्छे अच्छे डॉग हैं, इतने अच्छे नामी डॉग हैं, उनको क्यों नहीं यूज करते हम? क्यों हम ब्रीडर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और भाई उसका डॉग है मैं नहीं करूंगा। यार आप डॉग देखिए ना, आप पैसा बचाइए, डॉग बचाइए। अगर आप ब्रीड स्टैंडर्ड की इतनी बातें करते हो तो ब्रीड स्टैंडर्ड तो इंडिया में भी है। मैं ये नहीं कहता पंजाब में ही ब्रीड स्टैंडर्ड है, कलकत्ता भी होगा, साउथ इंडिया भी होगा। हम एक ही कैनल फॉरेन का पकड़ लेते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये शायद कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। साउथ इंडिया ने टिमीटोर पकड़ा हुआ है। 2013-14 तक मैंने रिसर्च किया, टिमीटोर ने बहुत अच्छी ब्रीडिंग की, उसके बाद उसने बेड़ा गर्क कर दिया। 500 बच्चा वो रख के बैठा अपने कैनल में इंडिया भेजने के लिए। सिर्फ एक नाम टिमीटोर है, बड़ा हेड है, भेज दो इंडिया। साउथ इंडिया की ब्रीडिंग का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। ब्रीडिंग का स्टैंडर्ड का तो मां बैन कर दी। क्या हो रहा है? आ जाके बिजनेस, ब्रीडिंग स्टैंडर्ड तो खत्म ही कर दिया इन लोगों ने, हम जैसे ब्रीडरों ने कर दिया। इंडिया में अच्छा डॉग है, यूज कीजिए, सिंपल सी बात है। इस वीडियो का कहने का यही मतलब है। इंपोर्ट के चक्कर में ना पड़िए। कस्टमर अगर इंपोर्ट का बच्चा नहीं मांगेगा तो ये बातें चल भी पड़ेंगी और ब्रीडर को मजबूर होना पड़ेगा अपनी इंडिया की ब्रीडिंग को सुधारने के लिए। आप समझदार बनिए, क्योंकि आपके घर में डायरेक्ट बच्चा इनके घर से जाना है। आप मांगिए इनसे कि भैया ठीक है, इंपोर्ट तो है तेरे पास, बीआई तो दिखा, तूने घर में क्या प्रोड्यूस किया है। इंपोर्ट से आगे तेरे आगे बच्चे हुए हैं, वो क्या तैयार हुए हैं, वो तो दिखा रिजल्ट, उसका रिजल्ट दिखा, वो ले लेंगे हम नहीं खर्चेंगे 2-3 लाख रुपया, हम 50,000 खर्चेंगे और अपने इंडिया का डॉग लेंगे। ये बात याद रखिए। और इस अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, ऐसे ही किसी और डॉग को मैं दिखाऊंगा जो लेजेंडरी डॉग है इंडिया के। ये इस वीडियो में कहीं भी मैंने ब्रीडर का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये डॉग को मैंने कवर किया है, ना कि ब्रीडर को। थैंक यू दोस्तों। और देता हूं, ये ब्रीडर्स के लिए एग्जांपल है। मान लीजिए कि सर्बिया से मैंने 1 करोड़ का डॉग ले आया इंडिया में, और वहां पर बीआई डॉग, ये जिस डॉग की मैं बात कर रहा हूं, ये डॉग जब रिंग में चलता था या भागता था या इसके कंपटीशन में जितने भी इंपोर्ट आए थे हारते थे। एक गर्व महसूस होता था कि बाहर का कैनल हारा है। लेकिन आज की डेट में 1 करोड़ का डॉग अगर ले भी आते हैं तो क्या पता वो इंडियन चैंपियन भी ना बने, क्योंकि इंडिया में इतनी ब्रीडिंग अच्छी होनी चाहिए कि इंडिया में अपनी ब्रीडिंग करके वो इंपोर्ट आने वाले को हराए। फिर हमें गर्व होगा कि हम इंडिया से हैं, हमने अपनी ब्रीडिंग के डॉग से किसी इंपोर्ट को हराया है, उस कैनल को हराया है, और वो कैनल हमें जहां पर इंडिया में देखें और हमारे से डॉग बाहर मंगवाएं, डॉलर कन्वर्ट होके रुपीज में आए और रुपीज हमारे ब्रीडर भाइयों को मिले। ये एक सुधार और सुजेशन कह लो या जो भी कह लो इस वीडियो से, प्लीज आप अपने आप में इंप्लीमेंट कीजिए। ब्रीडर इंडिया को बढ़ावा दीजिए, इंपोर्ट के चक्कर में ना पड़िए। कस्टमर जब इंपोर्ट नहीं मांगेगा तो ये ब्रीडर भी मजबूर हो जाएंगे अपना प्रोड्यूस करके एक अच्छा पेडिग्री का डॉग आपको देने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट खराब है, करवाना ही खराब नहीं है, लेकिन उस डॉग को इंडिया लाने के लिए पहले रिसर्च कीजिए। वहां पर जाइए, जहां पर 1 लाख रुपए आप खर्च लो वहां पर 2 लाख लग जाएगा, लेकिन आपको अपनी पसंद का डॉग मिलेगा। जो आपके कैनल में कमी है, वो आपको लगती है, वो डॉग वहां पर जाके चूज कीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप में कस्टमर तो ले ही रहा है, लेकिन ब्रीडर भी वहीं से ऐसे ही मंगवा रहे हैं, सिर्फ इंपोर्ट के पेपर दिखाने के लिए। इंपोर्ट बहुत जरूरी है, बाहर की कंट्री से डॉग मंगवाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी ब्लड लाइन को इंप्रूव करना, पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाना भी जरूरी है। लेकिन साउथ इंडिया में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, साउथ इंडिया में ऐसे ऐसे डॉग इंपोर्ट हो चुके हैं जो ब्रीडिंग गलत ही कर रहे हैं। आगे जितनी जनरेशन उनकी बढ़ रही है वो गलत ही हो रहा है। वो एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि इंपोर्ट मंगवाना बेकार नहीं है, लेकिन ब्लड लाइन सुधारिए, उससे ब्लड लाइन बिगाड़िए मत।